कल रात को मैंने सचिन की एक लाइव देखी थी। इतना फूट फूट के रोते हुए देख के मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई सचिन के लिए कि इस लड़के को कहाँ से कहाँ ला कर के रख दिया, और किसने, एक प्यार ने, जिसमें उसको सिर्फ धोखा ही मिला। उसने अपनी तरीके से पूरा 100% दिया, सच्चा प्यार किया, लेकिन इसको क्या मिला? सिर्फ धोखा, गालियाँ, बद्दुआएँ, जेल पहुंचाने की धमकियाँ। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मतलब दिमाग इतना ब्लैंक हो गया है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रही हूँ मैं। तो गाइस, मैं आप लोगों को बताऊँ कि कल मैंने सचिन की एक लाइव देखी थी, अलका के साथ थी, जिसमें सचिन इतना ज़्यादा फूट फूट के भर भर के रो रहा था। आदमी बोलते ना, आदमी जल्दी रोते नहीं है, पर वो रोए ना तो मतलब उनको सच में दिल से दर्द हुआ। सारी चीज़ों को साइड में कर देते हैं, पर सिर्फ सचिन के लिए सोचे ना, तो सचिन ने जिस लड़की से प्यार किया ना, उससे सच्चा जेन्युइन प्यार किया था। और उस लड़की ने क्या सिर्फ बलगलाया, बहलाया, धोखा दिया, क्योंकि उसको उसके साथ नहीं रहना था। मैं सोची थी कि मैंने पहले वो छोटा सा क्लिप लगा दूंगी, पर क्लिप लगाने का मेरे पास कुछ साधन नहीं था, इसके लिए मैं आप लोगों को वो स्टोरी पूरी बता रही हूँ कि क्या हुआ था। पहले ये लड़की का इंगेज 14 तारीख तक, सचिन के बर्थडे के एक दिन पहले तक ये उससे बातें कर रही थी, अपने इंगेजमेंट हो जाने के बाद भी। और इसने बोला, तुम मुझे छोड़ोगे नहीं ना, मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना, तुम हमेशा मेरा साथ दोगे, मेरे साथ रहोगे ना। जिस पे सचिन ने बोला, हाँ मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं दूंगा, मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। ये बातें हमारी जगत दीदी ने सचिन से की। उसके बाद सचिन से फ़ोन कटने के बाद इन्होंने सुमित जी को कॉल लगाया, सुमित जी से बातें कर रही थी और सेम ही लाइन बोल रही थी कि आप मेरा साथ दोगे ना हमेशा, कभी आप मेरा साथ छोड़ोगे तो नहीं ना। और जिस टाइम पे सुमित जी से बातें कर रही थी ना, सुमित जी उस टाइम पे सचिन के साथ लाइव में थे, सॉरी वीडियो कॉल पे थे। यहाँ पे सुमित जी ने होल्ड करके इस फ़ोन से नेहा से बातें कर रहे थे, और ये नेहा की जो बातें हैं वो सचिन को फ़ोन पे सुनाई दे रही थी, जिससे सचिन बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया कि यार ये लड़की मेरे साथ डबल गेम खेल रही है, मुझे धोखा दे रही है। अभी यही लाइन मुझे बोला कि तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना, तुम मुझे कभी मेरा साथ दोगे ना, चाहे किसी भी हाल में हो। इसने बोला भी कि मैं दुनिया से, समाज से, सभी से लड़ के तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि उसे मनीषा का तो पहले ही कोई लेना देना था नहीं। ये इसके प्यार में इतना ज़्यादा बह चुका था, इतना ज़्यादा अंधा हो गया था। पर ये क्या कर रही थी? ये सिर्फ यूज कर रही थी, सिर्फ धोखा दे रही थी, और उस दिन तक धोखा दी। यहाँ तक कि मसूरी में इन लोगों के मिलने का, होटल में मिलने वाले थे, वहाँ तक जाने तक भी ये धोखा देती आई। जब घर वालों को सारी चीज़ें पता चल गया, जब उसका आना कैंसिल हो गया, तो सचिन तो अपना गए ही थे। मतलब ये पति को भी धोखा दे रही थी, और यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड को भी धोखा दे रही थी। बॉयफ्रेंड क्या, मतलब क्या ही कहा जाए, समझ में नहीं आ रहा है। भाई बोला जाए, बॉयफ्रेंड बोला जाए, जान जनुड़ी, जो चीज़ें हमने लाइव में देखी वो तो देखी ही होगी। तो मतलब सचिन इतना रो रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसने मुझे धोखा क्यों दिया। मैं इससे प्यार कर रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया और समाज के सामने एक्सेप्ट कर रहा हूँ, फिर ये क्यों एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ये क्यों नहीं बोल रही है। उसको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कचोट रही है कि अरे यार ये मेरा यूज कर रही थी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। पर मैं यही करूँगी कि जिस तरीके की चैट, जिस तरीके की चीज़ें अभी वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, और कहीं ना कहीं ये जो है हमारे सुमित जीजू, मतलब अब पता नहीं जीजू बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या पता। ऐसा ही मैंने पिछले वीडियोस में भी सेम ही लाइन बोला हुआ था कि पता नहीं अब जीजा बनेंगे कि नहीं। पर जीजा जी जो है, इनको शक हो चुका था इनके रिश्तों के बारे में, पर इनके पास कोई सबूत नहीं था, ये इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहे थे। क्योंकि जिस तरीके से भैया दीदी कहा जा रहा था ना, तो रिश्तों में शक करना, या बोलते ना, ऐसा लग रहा था कि कहीं गलत ना हो जाए, कहीं वो शक करके अपने मुंह से निकाल के इंसान खुद ही ना फंस जाए, रिश्तों का मजाक ना बना दे। इसलिए सभी चुप थे, वो भी उसी तरह से चुप थे। उनको पता था, उनको डाउट हुआ था, पर वो चाह रहे थे कि
पता चले इन लोगों के मुंह से ही ये सारी सच्चाई निकले, इन लोगों के मुंह से ही सारी बातें पता चले, जिसकी वजह से उन्होंने सचिन का साथ दिया। जब सचिन ने सुमित जी को फ़ोन किया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मैं कुछ कर लूँगा, तो उन्होंने बोला नहीं तुम कुछ करो मत, तुम ऑडियंस के सामने अपनी बातें लाओ, अपनी रखो, तुम अपना पक्ष रखो। क्योंकि उनको पता था कि जब वो बोलना चालू करेगा, रखेगा अपना पक्ष, एक के बाद एक रखेगा, तो सारी चीज़ें खुल करके बाहर आ जाएगी। जैसा कि सारी चीज़ें बाहर आ चुकी है। इनके रिश्तों का जो सच है, जो कि आज भी जगत दीदी मानने के लिए तैयार नहीं है, सच्चाई से भाग रही हैं वो। लेकिन सच्चाई यही है, उसने इतना रोया है कि यहाँ तक भी बोला है कि ये वीडियो बनाते हुए मुझे जहर देने की कोशिश कर रही थी और मैंने इनके लिए जहर तक पिया है। यार ये कैसा प्यार हुआ कि एक इंसान अंधाधुंध प्यार कर रहा है, जानते हुए भी दूसरा इंसान सिर्फ यूज कर रहा है। ऐसी चीज़ें तो मैंने सिर्फ सीरियल में या पिक्चर में, सीरीज़ में, ऐसी ही जगहों पे देखी है। मैंने सच में कहीं नहीं देखा है कि मतलब कोई इंसान, टीवी में ही नहीं देखते कि कोई हीरो होता है वो हीरोइन से हद से ज़्यादा प्यार करता है और हीरोइन होती है जो धोखा देती है, वो किसी भी हद तक जहर पी लेने के लिए, उसके साथ कहीं से कूद जाने के लिए, कुछ भी कर जाने के लिए तैयार हो जाता है। पर मैंने उन्हीं सब चीज़ों में देखी थी। आप लोगों के इर्द गिर्द कहीं ऐसी चीज़ें हुई है क्या? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं। हाँ, प्यार मोहब्बत लोगों ने किया होगा, कुछ लोगों की शादी सक्सेस हो गई, शादी कर लिया, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, कुछ लोगों का ऐसा हुआ होगा कि मतलब दो लोग आ गए बीच में, उसकी वजह से पत्नी ने डिवोर्स दे दिया। ऐसी चीज़ें, केसेस कहीं कहीं दूर दूर तक सुनने के लिए मिला है, करके किसी न किसी के थ्रू मिला है कि हाँ ऐसा हो गया उस इंसान के साथ। पर इस तरीके की ये जो कहानी सामने आई है ना, इस तरीके का मतलब मेरे नज़दीक तो नहीं आया था कि कोई भाई बहन मिलके इस तरीके से धोखा दे दिया हो और वो इंसान प्यार में उसके लिए घर परिवार इज्जत किसी चीज़ का ख्याल ना करे, इतना बेशुमार प्यार करे कि प्यार ना मिलने पे आज उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने तक को भी तैयार है। उसको सिर्फ जुनून इतना सर पे चढ़ा है कि उसको सिर्फ एक सॉरी चाहिए, कि तुम सॉरी बोलो, तुम एक्सेप्ट करो दुनिया के सामने कि तुम सही, मैं तुमसे प्यार करता, तुम भी मुझसे प्यार करती हो, वरना तुमको मैं बर्बाद कर दूँगा पूरा। मतलब इस तरीके से सोशल मीडिया पे लाऊंगा, क्योंकि आज जो वीडियो आई थी उसमें एक ही चीज़ था कि ये बातें तो खुलेंगी सभी के सामने, पूरा भोपाल से लेके अंबाला तक के सारे न्यूज़पेपर में ये आएगा, पूरी मीडिया के सामने आएगी, सोशल मीडिया पे आएगी, सब जगह पे ये चीज़ें फैल जाएगी। मतलब उसने ये सोच लिया है कि पूरी तरीके से बर्बाद करके ही छोड़ूंगा, क्योंकि इसने मुझे धोखा दिया, उसको धोखा मिला वहाँ पे। उसने सच्चा प्यार किया था अपने सारे रिश्तों को छोड़ के, उसको कोई अंजाम की परवाह ही नहीं थी उस लड़के की कि मेरी बीवी के साथ क्या होगा, मेरी बीवी कितनी हर्ट होगी। आज भी शायद उसको उस अंजाम की कोई परवाह नहीं है, जिस तरीके से वो चैट को खुलेआम दिखा रहा है, कर रहा है कि मतलब बर्थडे वाले दिन तक वो कहाँ था, किसके साथ था, सारी चैट्स को वायरल कर रहा है कि बर्थडे के एक दिन पहले तक वो बात करता रहा है। जान जनूड़ी, मतलब ये एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी माँ बाप मेरा परिवार देख रहा होगा तो क्या सोचेगा, या मेरी बीवी के दिल पे क्या गुजरेगा, क्योंकि उसको इसके अलावा कुछ सर पे है ही नहीं, सिर्फ उसी का जुनून है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसने कुछ कर दिया है वसीकरण वरण जैसा, मुझे इतना तो इन सब चीज़ों का कोई आइडिया नहीं है, पर आंटी जी भी एक वीडियोस में बोल रही थी अपने कि मेरे बेटे को कुछ कर दिया गया है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने बच्चे को वहाँ से निकाल लें, पर सामने वाले से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे बच्चे को उससे मुक्त कर दो। मतलब इतना हद तक प्यार, इस हद तक प्यार है कि मतलब सामने वाली बंदी जहर दे रही है तो वो इंसान उसके लिए वो भी खाने के लिए तैयार है। भैया वो कहावत होती है ना, मैं कुआं में कूदूंगी तो तुम भी कूदोगी क्या, चलो कूद के दिखाओ। तो हाँ, मतलब तुम ये लोग खा के दिखाओ, तो वो खा भी जा रहा है उसके लिए। शायद इसी वजह से ये हॉस्पिटल में एडमिट भी थे। जो बातें अब सामने आ रही है खुल खुल के एक के बाद एक, कि मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी भोपाल से आने के बाद, जब बीमार थे तो ये सारी चीज़ें नहीं हुई थी। इन्होंने शायद कुछ खाया पिया था और सामने वाले ने खिला दिया था, कि क्या हो गया था, हाय हाय दिमाग का दही हो गया, अरे भगवान।
बेचारी मनीषा, मैं भगवान से सिर्फ यही दुआ करूँगी कि मनीषा को ये सब सहने की ताकत दे भगवान, और उसके इस टूटे हुए घर को फिर से बसा दे, फिर से जोड़ दे, और इसकी बुद्धि खोल दे, क्योंकि जिस बुद्धि से ये अभी चल रहा है ना, मुश्किल ही है कि ये वापस लौटे। क्योंकि जैसे ये बोल रहे हैं कि मैं मनीषा से ही प्यार करूँगा, मैं मनीषा के साथ रहूँगा, नहीं भाई, इनका रोना गाना, इनके वीडियोस, इनके चैट लिख करना, ये सब देख कर पता चल रहा है कि ये भी बोल रहे हैं कि मुझे मारना है, मुझे मार दो, मुझे काटना है, मुझे पुलिस चौकी में पहुंचाना है, मेरे साथ जो करना है वो कर लो, पर सच एक्सेप्ट करो। समझ रहे हैं आप लोग? कुछ भी करो पर सच एक्सेप्ट करो, सॉरी बोलो। तो क्या लगता है कि वो इंसान लौटेगा मनीषा के पास? वो मनीषा का है? सामने वाली बंदी के लिए वो कुछ भी खा पी लेने के लिए भी तैयार हो जा रहा है, जेल जाने के लिए तैयार हो, खुद को कटवाने मरवाने के लिए तैयार है। क्या वो मनीषा के पास वापस आएगा? क्या इनका परिवार कामयाब होएगा इन्हें वापस लाने में, या सबके सब हाथ थक के बैठ जाएंगे? सबके सब हाथ थक के बैठ जाएंगे, पर बेचारी मनीषा की क्या होगी? वो भी तो इससे सच्चाई प्यार करती है। बॉयफ्रेंड होता तो शायद बेचारी को छोड़ने में थोड़ी सी आसानी होती। उसका पति है, उसका सुहाग है, 3-4 साल, पता नहीं कितने साल, मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर इतने सालों तक उस शादी के बंधन में रही है, उसके साथ रही है, साथ रह के एक ही घर में, एक ही बेडरूम में, एक ही जगह पे इसने छल कर दिया, धोखा दे दिया। मंदिरों में वो ऐसे रोई है बच्चे के खातिर, और यहाँ तो मैडम मना कर रही है कि तुम उसके साथ रिलेशनशिप में रहो मत, तुम उसके साथ कोई बच्चा मत पैदा करना। मेरी बेटी है ना, ये भी तुम्हारा बच्चा ही है, ये भी तुम्हारी ही बेटी है, तुम्हारी बेटी। उसकी बेटी, तुम्हारी बेटी, उसकी बेटी कैसे हुई? तुम्हारी बेटी उसकी बेटी कैसे हुई? ये चीज़ें भी खुली थी कि बर्थडे वाले दिन तासी के बोला गया था कि तुम्हें बच्चे की क्या ज़रूरत है, मेरी बेटी है ना, मेरी बेटी, ये बेटी तुम्हारी बेटी है। तो ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही थी, क्योंकि इसको रास्ते से हटा के मैं बीवी बन के आ जाऊँ, बेटी आ जाए, हो गया परिवार हैप्पी हो गया। पर तुम दूसरे का घर तोड़कर कभी हैप्पी रह सकती हो? इतनी सारी जो आज सोशल मीडिया पे बद्दुआएं मिल रही है, भर भर के गालियाँ मिल रही, लग रहा है कि ज़िंदगी से खुशहाल बीतेगी। मतलब यार, बद्दुआ मत लो। आपकी मम्मी ने इसी तरीके का बद्दुआ दिया था, तब आपके भाई ने बोला था कि बद्दुआ मत लो, किस मम्मा मतलब मम्मी की बद्दुआ मत लो, कह रहा था, मना कर रहा था ना कि बद्दुआ मत लो। आज उस बीवी के भी एक एक आंसुओं का हिसाब सामने वाले को देना पड़ेगा। आज बीवी के मुंह से भी बद्दुआ निकल रही होगी। आज उस माँ के, उस बहन के, उस परिवार के जो इतनी सोशल मीडिया देख रही है, इसके से भी तो बद्दुआएं निकल ही रही होगी ना। तो इसमें पेरेंट्स का, परिवार का खैर कोई गलती नहीं है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि क्या चल क्या रहा है। जब लोगों के पता चले तो लोगों के पैरों तले तो ज़मीन घिसक गई कि अरे यार, ये क्या था। तो कहते हैं ना, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से कहाँ से शिकायत। भाई साहब जब लाइव आए हुए तो वो यही बोल रहे थे कि मुझे पता है मेरी बहन गलत है, पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि उनका भी सर झुक गया था। तो गाइस, वीडियोस को ज़्यादा लंबी नहीं करती हैं। नेक्स्ट व्लॉग में कुछ और चीज़ें भी है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और एक प्यारा सा कमेंट मेरी वीडियोस के लिए ज़रूर करिएगा। और अगर न्यू है मेरे चैनल में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।